मैंने बर्तन उठाने शुरू किए और अचानक मेरी नज़र कुर्सी के ऊपर पड़ी तो मैंने देखा कि वहाँ पर उनका पर्स पड़ा हुआ। कहता है मेरे देखते देखते उन्होंने गाड़ी दौड़ा दी। उसने देखा उसके अंदर जेवर था, उस औरत का जितना जेवर था उसके अंदर था, सऊदी करेंसी भी थी, यमनी करेंसी भी थी। कहता है शैतान मुझे बार बार कहता था कि तुम्हारी बीवी बीमार है। एक दो दिन गुजरे तो मेरे वालिद मोहतरम जो हैं उनकी तबीयत ख़राब हो गई। मैंने कहा भाई ये पता करो कि ये शख्स, ये गाड़ी का नंबर मैं तुम्हें भिजवा रहा हूँ, किसी तरीके से पता चले कि ये कौन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौजूद सामीन कराम, आज का जो किस्सा और वाक़या है ये एक यमन के एक छोटे से शहर का है। नाज़रीन कराम, इस किस्से का जो रावी है वो यमनी है और वो कहता है कि हमारा शहर सऊदी अरब की जो सरहद है उससे कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। कहता है कि हमारे घर में गुर्बत अफलास, हमारे घर में माशाल्लाह काफ़ी बड़ी फैमिली, मेरे घर में मैं था, मेरी बीवी थी, छोटे बच्चे, उसके बाद मेरी बहन, उसके बाद मेरे वालिद, मेरे वालदा, मेरे दादा। बड़ा हुआ घर, छोटा सा घर था और कमाने वाला सिर्फ मैं अकेला था। बहरहाल जैसे तैसे गुजारा हो रहा था और मेरी जॉब जो थी, नौकरी थी, वो क्या थी, एक रेस्टोरेंट था। उस रेस्टोरेंट के अंदर मैं एज ए बैरा जिसको कहते हैं, है जी, काम मेरा यही था कि मेहमान आने उनको मैंने सर्व करना, है जी, उनको खाना ला के देना, खाना पेश करना, उनके जाने के बाद उनके बर्तन उठाने। खैर, कहता है कि एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे रेस्टोरेंट में एक गाड़ी आके रुकती है। उसकी नंबर प्लेट वादे तौर पर पता चल रहा था कि सऊदी अरब की नंबर प्लेट लगी हुई है उसके ऊपर। कहता है जब वो गाड़ी रुकी तो उसमें से एक फैमिली नीचे उतरी और उन्होंने हमसे पूछा कि फैमिली सेक्शन किधर है। तो मैंने इशारा किया कि ऊपर जा, फर्स्ट फ्लोर है, वहाँ पे फैमिली सेक्शन है। कहता है असल में मैं जो ऊपर फैमिली सेक्शन था उसका मैं इंचार्ज था, जिम्मेदारी उसकी मेरे पास थी। कहता है मैंने मेहमानों को वेलकम किया और जो सबसे बड़ा टेबल था वो लगाया। माशाल्लाह बड़ी फैमिली थी, बेटियां, बेटे, हाँ जी, फैमिली का सरबराह, उसकी बीवी। कहता उन्होंने बैठते हुए कहा कि जल्द अज जल्द नाश्ता लेके हमें जल्दी है, हमें जाना है। कहता मैं नीचे भागता हुआ गया, किचन में गया। मैंने किचन से उनको कहा कि भाई जो भी खाना तैयार है वो दे दो, उन्होंने जल्दी से जाना है। खैर जी, वो कहता है कि मैंने जल्द अज जल्द खाना लिया और मैंने अपने मेहमानों के सामने रख दिया। यहाँ पे नाज़रीन ये कराम, मैं इसमें इजाफ़ा करना चाहूँगा कि नाश्ता जो है, बेहतरीन नाश्ता वो यमनियों का नाश्ता होता है। असल सकाफ़त जो है ना खाने पीने की, बल्कि बल्कीस का मुल्क है जी, ये कोई आम सी बात तो नहीं है। बहरहाल इनके खाने आज भी बड़े मज़ेदार हैं। लो जी, कहता है कि मेहमानों ने कोई 10-15 मिनट लगाए, जल्द अज जल्द उन्होंने खाना खाया। नाश्ता करने के बाद वो नीचे उतरे, काउंटर पे उन्होंने बिल अदा किया और उसके बाद कहता है कि वो गाड़ी में बैठने लग गए। कहता मेरी जो जिम्मेदारी थी उसके अंदर ये बात भी शामिल थी कि मेहमानों के जाने के बाद उनके मैंने बर्तन उठाने होते थे। खैर, वो कहता है कि मैं ऊपर आया, मैंने बर्तन उठाने शुरू किए और अचानक मेरी नज़र कुर्सी के ऊपर पड़ी तो मैंने देखा कि वहाँ पर उनका पर्स पड़ा हुआ था। लो जी, कहता है कि मैंने जल्द अज जल्द जो बर्तन थे उनको मैंने समेटा, एक साइड पे रखा और उसके साथ वो मैंने जो उनका बैग था, छोटा सा पर्स था, उसको मैंने उठाया और मैंने किसी को बताए बगैर मैं भागा ताकि जो उसके मालकान हैं उनको दूँ। कहता है मेरे देखते देखते उन्होंने गाड़ी दौड़ा दी। खैर, वो कहता है कि मैं उनको भाग के पीछे तो नहीं कर सकता था। कहता हमारी होटल के साथ जो रेस्टोरेंट था उसके साथ एक दुकान थी जो मोटरसाइकिलों की मरम्मत का काम करते थे। कहता वो मेरा दोस्त था, मैं उसके पास गया, मैंने उससे कहा ज़रा यार मुझे तुम्हारी मोटरसाइकिल चाहिए जल्दी से, मैंने इस गाड़ी का पीछा करना है। उसने कहा कि ले जाओ मोटरसाइकिल। तो जी कहता है कि मैंने मोटरसाइकिल पकड़ी और उनके पीछे चल पड़ा। कहता है कि मैंने उनका पीछा किया तो देखते देखते आगे इशारा आ गया।
कहता है मेरे सामने वो इशारा जो है वो खुला और वो गाड़ी जो है आगे निकल गई। अब जब मैं वहां पर पहुंचा उसी देर में इशारा बंद हो चुका था। अब जाहिर बात है कि गाड़ी जो है वो आगे निकल गई। कहता है कि मैं वापस आ गया। अब वो अमानत, वो पर्स मेरे पास मौजूद था। कहने लगा मुझे पता था कि अगर मैं किसी को बताऊंगा तो बात जो है बढ़ जाएगी और ये मेरे पास अमानत है। कहते मैंने अपने दिल में कहा कि आज तुम्हारा इम्तिहान है, आज देखना है कि तुम्हारी अमानतदारी किस हद तक है। खैर, कहता है कि मैंने अपने जो मालकान थे उनसे थोड़ी देर के लिए छुट्टी ली और मैं घर आ गया। कहता है घर का मैंने आके जायज़ा लिया। छोटा था हमारा, 2-3 कमरों के ऊपर मुश्तमिल घर था। कोई मुझे ऐसी जगह नहीं नज़र आई जिस जगह मैं उस बैग को संभाल सकूं या महफूज कर सकूं। कहता है कि मैं सोचता रहा कि इसको मैं किस जगह रखूं, किसी को मैंने नहीं बताया। कहता है अचानक मेरी नज़र हमारे घर के सामने मेरे दादा परदादा की कोई पुरानी गाड़ी खड़ी थी, हैं जी। उसके चारों टायर जो थे वो किसी ने उठा लिए थे या हमने, बहरहाल वो बग़ैर टायरों के ईंटों के ऊपर वो गाड़ी का स्ट्रक्चर, गाड़ी का ढांचा वहाँ पे खड़ा था। उसको कभी किसी ने ना खोला था ना कोई उसके अंदर गया था। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि सबसे महफूज जगह वो ये गाड़ी है। कहते हैं मैंने उसका दरवाज़ा खोला और क्या किया कि वो जो बैग था वो मैंने उस गाड़ी की सीट के नीचे उसको महफूज कर दिया। अब मैं मुतमईन हो गया कि इसको अब कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं था मुझे जब मैं उसको रख रहा था। अब नाज़रीन इकराम, कहानी अगली शुरू होती है और इसको कहते हैं तकवा और उसका इम्तिहान। कहता है कि चंद घंटे गुजरे या एक दिन गुजरा होगा, बहरहाल मेरी बीवी उसने शिकायत की कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। कहता है कि मेरे पास बड़े मामूली से पैसे थे, हॉस्पिटल लेके गया उसको। लो जी, जो थोड़े बहुत पैसे थे वो मैंने अपनी बीवी के इलाज के ऊपर लगा दिए। इस दौरान मुझे शैतान कहता रहा, यहाँ पे मैं इजाफा करता चलूँगा कि उसने उस पर्स को खोल के देखा। उसने देखा उसके अंदर जेवर था, उस औरत का जितना जेवर था उसके अंदर था। सऊदी करेंसी भी थी, यमनी करेंसी भी थी। कहता है शैतान मुझे बार बार कहता था कि तुम्हारी बीवी बीमार है, वो बेचारी मरने वाली है, हॉस्पिटल तुम उसको लेके आए हो, पैसे तुम्हारे पास नहीं है और तुम्हारे पास वो गाड़ी में पैसे पड़े हुए हैं, तुमने सिर्फ मुजर्रद पैसा पर्स की उसकी जिप खोलनी है, उसमें से पैसे निकल आएंगे, अपनी बीवी का इलाज कराओ। लेकिन मैंने कहा नहीं, ये तकवे के मुनाफी है, ये पैसा मेरा नहीं है, ये अमानत है। कहता है अल्लाह ने मेहरबानी की, बीवी मेरी ठीक हो गई, उसको घर ले आया। 1-2 दिन गुजरे तो मेरे वालिद मोहतरम जो हैं उनकी तबीयत ख़राब हो गई। कहता है मेरे पास कुछ नहीं था, मैं अपने चला गया मालिक के पास, जिसके पास मैं काम करता था, रेस्टोरेंट के जो मालिक है, उससे मैंने दरख्वास्त की। मैंने कहा तेरी मेहरबानी, मेरा बाप जो है उसकी ये कैफियत है, वो हॉस्पिटल में है, मैंने उसका इलाज कराना है, तेरी मेहरबानी मुझे कुछ एडवांस दे दो। उसने ना चाहते हुए मेरी मिन्नत समाजत को कबूल किया और कुछ एडवांस दिया, मैंने अपने वालिद का इलाज करवाया। इस दौरान शैतान फिर मुझे कहता रहा कि पैसे तुम्हारे पास पड़े हुए हैं, अगर उन्होंने लेने होते तो जो वो गए हैं वो वापस आ जाते, आके अपना पर्स तलाश करते। खैर, कहते हैं वालिद का इलाज करवाया। लो जी, चंद दिन गुजरे, हफ्ता गुजर गया होगा, 2 हफ्ते गुजर गए होंगे, बहरहाल कहता है मेरा दादा बीमार हो गया। अब की हालत ये थी कि मेरे पास कुछ नहीं था। कहते मैं सोचता रहा, मैं अपने बीवी का इलाज करवा लिया, वालिद का इलाज करवा लिया, अब दादे का इलाज कैसे करूं। खैर, कहता है कि मेरा एक चचाजाद भाई था सऊदी अरब में, मैंने उसको फ़ोन किया। मैंने कहा तेरी मेहरबानी, मेरा दादा जो है, तेरा भी दादा है, वो मेरा भी दादा है, तेरी मेहरबानी को हमें कुछ पैसे दो, मैंने इलाज करवाना है। उसने बड़ी मिन्नत समाजत के बाद 1000 रियाल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने दादा का इलाज करवाया। लेकिन फिर वही बात, शैतान वो मुसलसल मुझे कहता रहा। खैर नाज़रीन इकराम, किस्सा इसको मुख्तसर करते हैं। कहता है इस दौरान मुसलसल मेरी ख्वाहिश रही कि किसी तरीके से उनका पता मिल जाए कि किस तरीके से मैं उनको अमानत वापस कर सकूं, लेकिन वो तो आए नहीं।
2-3 महीने गुजर गए इस दौरान में। अब हालत ये थी कि मैं कसरत से जो आता था जाता था हॉस्पिटल में, कभी उसका इलाज कभी उसका इलाज। तो एक दिन वो जो मेरे रेस्टोरेंट वाले थे ना, उसके मालिक ने मुझे बुलाया, उसने कहा हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, जाओ भाग जाओ। उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। कहने लगा नौकरी से निकाला? मैं बिल्कुल ही कुछ नहीं, ना घर में कोई कमाने वाला, मेरे पास छोटी सी नौकरी थी वो भी ख़त्म हो गई। नाज़रीन इकराम, फिर इम्तिहान का वक्त, शैतान मुझे कहता है वो पैसे पड़े हुए हैं, वो जेवर पड़ा हुआ है, उसको बेचो। कहना नहीं, कहते मैंने अल्लाह से बड़ी दुआएं की कि या अल्लाह इसके मालकान तक मेरी रसाई कर दे, मेरी रहनुमाई कर, किस तरीके से मैं वहाँ तक पहुँचूँ। कहते एक दिन बैठा हुआ मैं सोच रहा, अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि हमारा जो रेस्टोरेंट है उसके अंदर कैमरे लगे हुए हैं, और उन कैमरों की मदद से मैं वो जो गाड़ी है उस तक, उसके नंबर प्लेट तक पहुंच सकता हूं। सिनेरियो मेरे जहन में आया। लो जी, कहता है कि मैं रेस्टोरेंट में पहुंच गया। वो जो काउंटर पे बैठा हुआ था ना, उसने मुझे दूर से देखते कहा, उसने कहा हमारे पास कोई नौकरी नहीं है, भाग जाओ। मैंने कहा मैं नौकरी लेने के लिए नहीं आया हूँ, मेरी तुम्हारी अगर दरख्वास्त है कि जो हमारा जो कैमरा लगा हुआ है फलां तारीख की, वो मैं देखना चाहता हूँ कि कौन आया कौन गया। उसको मेरे ऊपर तरस आ गया, मिन्नत समाजत की, और उसने कहा जाओ अंदर मौज़फ़ बैठा है उसके पास चले जाओ। तो जी नाज़रीन इकराम, टू बी शॉर्टकट करते हुए इसको कि कहता है कि मैंने जिस वक़्त उसको कैमरे को हमने ऑन किया, उस तारीख़ को खुशकिस्मती से उन्होंने उसको डिलीट नहीं किया हुआ था उस तारीख़ तक। कहता है कि नंबर प्लेट वो हमें मिल गई। कहता है मेरे पास कैमरा था, अपना मोबाइल था, उससे मैंने उसकी तस्वीर ले ली, और वही जो मेरा चचाराज भाई था उसको मैंने भिजवा दी। मैंने कहा भाई ये पता करो कि ये शख्स, ये गाड़ी का नंबर मैं तुम्हें भिजवा रहा हूँ, किसी तरीके से पता चले कि ये कौन है। वो समझदार आदमी था, उसने मरूर से रब्ता किया, पुलिस को उसके तल्लुकात थे। बहरहाल करते कराते जनाब पता चल गया कि वो गाड़ी किस नाम से रजिस्टर है, किसकी है। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। कहता है कि मैंने उसके टेलीफोन किया, मैंने कहा तू फलां हो तुम, आपको याद है कि आप लोग यमन से सऊदी अरब जा रहे थे और ये यमनी फैमिली थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको सऊदी अरब में एक सऊदी के साथ कारोबार मिलके कर रहे थे, माशाअल्लाह अल्लाह ने खूब इनको रिज़्क़ दिया हुआ था। कहता है कि जब मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा कि आपकी वो जो बैग है वो मेरे पास महफूज है, वो आपकी अमानत है, मैं आपको वापस देना चाहता हूँ, कैसे आपको पहुँचाऊँ। कहता है उस वक्त वो इत्तेफाक से घर में था, उसने आवाज़ दी, उसने कहा अम्मा वो जो तुम्हारा बैग नहीं गुम हुआ था यमन के अंदर, वो मिल गया है। कैसे मिला, क्या होने मिला। कहता है मुख्तसर उसने उसके बात सुनाई कि एक शख्स जो ऊपर बैरा था जिसने हमारे सर्व किया, वो बैग उसके पास है। उस खातून को अल्लाह भला करे, उसने कहा कि मेरे खामद ने तो जिस वक़्त हम वापस आए अल्लाह ने उसको खूब दे रखा है। चंद दिनों के बाद उसने मुझको वो सारा जेवर जो गुम हुआ था उसने मुझको ले दिया, मुझको नया ख़रीद दिया। उसने कहा कि जाओ, तुमने ईमानदारी बरती है, तुमने ये नेकी की है, तुमने तकवा अख्तियार किया है, अल्लाह का डर, जाओ ये सारा जेवर, वो उसके अंदर जो कुछ बैग के अंदर है वो सब का सब मैं तुमको बख्शती हूँ, वो तुम्हारा है। और इस तरीके से नाज़रीन इकराम उस शख्स को तकवे की वजह से रिज़्क़ हलाल उसको मिल जाता है। उसने पता क्या किया, जब उसकी मिल्कियत में आए उसने जाके जेवर फ़रोख्त किया। अब अल्लाह ने उसके ऊपर फुर्सत की और उसने बिज़नेस शुरू किया। कौन सा वाला बिज़नेस शुरू किया होगा? उसने एक मतम खोला, एक रेस्टोरेंट खोला। कहाँ वो बैरा, कहाँ वो सर्व कर रहा है और कहाँ उसकी पोजीशन जे कि वो मालिक की कुर्सी के ऊपर, काउंटर के ऊपर बैठा पैसे गिन रहा है। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो तकवा इख्तियार करता है ना, अल्लाह ताला फिर उसके लिए रास्ते, उसको रिज़्क़ अता फरमाते हैं। व यर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, वहाँ से रिज़्क़ देते हैं जहाँ उसके वहम गुमान में भी नहीं होता है।